दोस्तों ये है सबसे ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन जो कि उषा कंपनी का है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मॉडल है, यानी ये सबसे पहले सीलिंग फैन जो निकाले थे उषा कंपनी ने ही निकाले थे। और अक्सर आपने देखा होगा स्टेशन या सरकारी दफ्तरों में ये ज़्यादातर दिखाई देते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी फ़ैन होते थे और ये ज़्यादा वजनी फ़ैन होते थे। तो अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो यार ये मुझसे भी ज़्यादा बड़े हैं और ये इतने लॉन्ग लाइफ होते थे कि ये ना ही इनकी शीट कटती थी, ना बैरिंग ख़राब होते थे और ना ही ये जल्दी से खुद ख़राब होते थे। तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी उषा का उस पर ब्रांड लिखा हुआ है और ये देखिए कितने बड़े बड़े इसके ये बॉडी है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। तो यहाँ देखिए इसमें एक बैरिंग दिया गया है नीचे यहाँ पर, ये वाला, और ये बैरिंग भी इसका पुराना ही है, जबकि आजकल के फ़ैन के बैरिंग एक साल के अंदर अंदर ही ख़राब होने लगते हैं और उसमें आवाज़ आने लगती है। और देखिए ये इसका रिंग भी कितना भारी है और ये दोनों ही बॉडी इसकी ऊपर नीचे की बहुत ही ज़्यादा हैवी है और भारी है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका स्टेटर है जो कि इसमें 14 स्लॉट नीचे हैं और 14 ही स्लॉट इसके ऊपर हैं, यानी ये 28 स्लॉट का स्टेटर है। और इसमें 14 कॉइल नीचे बनाई जाएंगी और 14 ही कॉइल इसमें ऊपर बनाई जाएंगी। और दोस्तों बात की जाए इसकी मोटाई की यानी स्टैंपिंग की, तो देखिए ये 17 mm की इसकी मोटाई है, जो कि स्टैंपिंग की भी इसकी काफ़ी हैवी है और मोटी है। और इसका जो ये देखिए ये शाफ्ट है, यहाँ पर ये इसमें एक चूड़ी बनी हुई है जिसमें कि इसकी जो रॉड है वो स्पेशल होती है, यानी वो भी चूड़ी ही वाली होती है जिसमें चूड़ी बनी हुई होती है। ये देखिए ये इसकी रॉड है, वो यहाँ पर अंदर की ओर इसमें चूड़ी बनी हुई होती है और इसको यहाँ पर टाइट किया जाता है। और इसका साथ ये जो कैपेसिटर दिया गया है, यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई है। बहुत से में जब बहुत से इससे पहले वाले जो सीलिंग फैन है उसमें बॉडी के अंदर ही एक खांचा बना हुआ होता था जिसमें कैपेसिटर को भी लगाया जाता था। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी सभी कॉइल को मैंने कटिंग कर लिया है और कटिंग कर लेने के बाद देखिए सभी कॉइल को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। ये देखिए सभी कटिंग की हुई कॉइल ये मैंने यहाँ पर एक तरफ रख दी है बाहर निकाल कर। और इसकी देखिए दो कॉइल मैंने ये काउंट कर ली हैं, ये देखिए, जिससे कि मुझे इसकी ओरिजिनल डेटा का पता चल जाएगा। यानी काउंट करने का मतलब ये होता है कि हमें जो इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है उसका पता चल जाता है और थोड़ा टाइम भले ही लगता है इसको निकालने में। तो देखिए ये कॉइल यहाँ की है स्टार्टिंग वाली, और जब मैं इसको काउंट किया है तो इसमें टन निकली हैं 360। और देखिए इसका जो वायर गेज है वो यहाँ पर, जब मैंने इसका वायर गेज निकाला है तो ये यहाँ इसमें 35 नंबर इसका वायर गेज निकला है। तो देखिए ये इसका 35 नंबर जो है ये निकला है। अब चलिए ये दूसरी वाली कॉइल को भी देख लेते हैं। ये कॉइल है इसकी ऊपर वाली यानी रनिंग वाली। ये देखिए इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, यानी बड़ी है, और ये यहाँ पर लगी हुई थी ये बाहर वाली कॉइल है जो कि रनिंग वाली कॉइल है। तो देखिए इसको जब मैंने काउंट किया है तो इसमें कॉइल निकली है, टन निकली है 340। और इसका जो वायर गेज मैंने चेक किया है तो वो निकला है 34 नंबर। चलिए मैं इसे पलट कर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो वाला गेज है इसका, ये 34 नंबर इसका निकल कर आया है। तो हम इसको इसी वाइंडिंग डेटा से रिवाइंड करेंगे और जो डाटा इन दोनों कॉइल में निकला है, यानी स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों कॉइल में जितने जितने टन निकली ही उतने ही टन हम इस फैन में डालेंगे और जो नंबर निकला है वो ही हम इसके अंदर डालेंगे, यानी 34 भी इसमें यूज़ करेंगे और 35 नंबर भी इसमें यूज़ करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास 34 नंबर वायर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह 35 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नीचे हम, यानी इसकी जो नीचे की कॉइल आप बनाओगे तो वहाँ पर 350 टन डालेंगे और जो ऊपर वाली जब आप कॉइल बनाएंगे तो वहाँ पर 370 टन आपको डालना होगा। तो देखिए ये मेरा मेजरमेंट है और मैं इस पर अब इसका जितना भी वायर है उसे रख लेता हूँ और ये देख लेता हूँ कि इसका
कितना वेट है। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी जितनी भी कॉइल है मैं सब इस स्केल पर रख चुका हूँ और यहाँ पर देखिए इसमें 254 ग्राम वायर निकला है। तो इससे भी आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि इसमें मोटा वायर लगा हुआ है, यानी 34 और 35 नंबर इसमें यूज़ किया गया है। अगर इसमें 36 नंबर वायर यूज़ होता तो यहाँ पर सिर्फ 200 ग्राम ही वायर इसमें निकलता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर इसका जो स्टेटर है, मैंने यहाँ नीचे वाली जो इसकी 14 स्लॉट है उसमें पेपर लगा लिया है, यानी सबसे पहले इसकी नीचे वाली ही स्लॉट में कॉइल डाली जाएंगी। तो यहाँ देखिए 14 स्लॉट है इसकी और 14 की 14 कॉइल में मैंने पेपर लगा लिया है। तो चलिए अब इसको मशीन पर ले चलते हैं और मशीन पर इसकी 14 की 14 कॉइल को हम रिवाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इसकी 14 कॉइल मैंने कंप्लीट रिवाइंड कर ली है और हर कॉइल में 360 टन मैंने इसमें डाली है, जिसमें 35 नंबर वायर यूज़ किया है। अगर इसकी कोर की मोटाई पतली होती तो वहाँ पर हमें 36 नंबर वायर यूज़ करना होता, लेकिन यहाँ कोर की मोटाई मोटी है तो यहाँ पर हमें 35 नंबर वायर इसमें यूज़ करना पड़ेगा। रिवाइंड करने के बाद ये देखिए इसकी 2 लूप है यहाँ पर निकल गई हैं। एक पहली वाली लूप है और एक जो लास्ट वाला सिरा है वो वाला है। ये देखिए दोनों लूप इसकी निकल कर आ चुकी हैं और ठीक इसी तरह से जब हम ऊपर वाला सर्किट बनाएंगे तो 2 लूप उसकी वहाँ पर भी बनकर आ जाएंगी। अब ये दोनों लूप इसकी स्टार्टिंग वाली कहलाई जाएंगी, जो नीचे वाली कॉइल है वो स्टार्टिंग की होती है और जो यहाँ की होती है ऊपर वाली वो रनिंग की होती है। तो चलिए अब मैं इसमें यहाँ पेपर लगा लेता हूँ नीचे भी और इसकी जो कॉइल है उसमें भी ऊपर से पेपर लगा लेता हूँ। तो देखिए इसकी जो कॉइल है उसमें भी मैंने पेपर लगा लिया है। देखिए यहाँ पर सभी कॉइल में ये इस जगह पर पेपर लगाया जाता है जिससे कि कॉइल लॉक हो जाती है और फैन अर्थ होने से बच जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ये पेपर कॉइल को अपने अंदर ले लेता है और स्टेटर पर नहीं आता। अब देखिए ये इसकी मोटाई है। अब इलेक्ट्रिक का एक रूल होता है, जैसे जैसे स्टैंपिंग या कोर मोटी होती जाती है वैसे वैसे वायर का नंबर भी मोटा होता जाता है और जैसे जैसे कोर पतली होती जाती है वैसे वैसे वायर का नंबर भी पतला होता जाता है, यानी घटता जाता है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी ये बात आप को समझनी ज़रूरी है। तो अब देखिए यहाँ इसके जो ये स्लॉट में मैंने पेपर लगाए हैं इसको भी मैं मशीन पर ले चलता हूँ, इसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ इसकी नीचे वाली 14 की 14 कॉइल भी मैंने कंप्लीट वाइंड कर ली है और हर कॉइल में 34 नंबर वायर यूज़ किया गया है, जिसमें 340 टन सभी कॉइल में दी गई है। तो देखिए अगर आपके पास 34 नंबर वायर मौजूद नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह 35 नंबर वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 35 नंबर वायर यूज़ करने के बाद यहाँ हर कॉइल में 370 टन आपको डालनी होंगी। तो देखिए अब यहाँ पर ये फ़ैन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी 28 की 28 स्लॉट पूरी कंप्लीट रिवाइंड हो चुकी है। अब यहाँ देखिए इसकी 2 लूपें इसकी भी निकल कर आ चुकी हैं और 2 लूपें पहले वाली सर्किट की है। तो यहाँ पर टोटल अब 4 लूपें हो चुकी हैं, जिसको मैं इसमें वायर लगा लूँगा और उसको वायर लगा लेने के बाद यहाँ से जो इसकी ये शाफ्ट होती है इसके अंदर से निकालते हुए बाहर की ओर निकाल लेना है। तो देखिए ये 2 लूप यहाँ की है और 2 लूप यहाँ की हैं, तो अलग अलग ये चारों लूप हो चुकी है, जिसमें 2 अलग अलग कलर के वायर लगाएंगे। यानी जो नीचे वाली लूप है वहाँ पर हम अलग कलर के वायर लगाएंगे एक कलर के, और जो ऊपर वाली लूप है वहाँ अलग कलर के 2 वायर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ दोनों अलग अलग कलर के वायर मैंने इसमें लगा लिए हैं। 2 वायर इसमें रेड कलर के लगाए हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं और 2 येलो कलर के हैं 2 जो यहाँ पर नीचे लगे हुए हैं। तो देखिए ये है 2 वायर, ये रेड वायर है, ये रनिंग बनाई है जो यहाँ पर लगी हुई है, और ये येलो वाले वायर की हमने स्टार्टिंग बनाई है जो नीचे वाला सर्किट है यहाँ पर। अब देखिए जब यहाँ तक आपने इस फैन को रिवाइंड कर लिया है तो अब यहाँ सिर्फ इसमें वार्निश लगाना होता है और वार्निश लगाने के बाद इसको धूप में रखकर सुखाना होता है, और ये जब 2-3 घंटे धूप में सूख जाता है तो आप इसको बॉडी के अंदर फिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो उसके बॉडी में 2 बेरिंग होते हैं ऊपर और नीचे, वहाँ पर ग्रीस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप इसमें ग्रीस नहीं करोगे तो वहाँ पर ये फ़ैन
किसी भी फ़ैन को आप बिना ग्रीस के अगर ऐसे ही फिट कर दोगे तो वहाँ ये फ़ैन गर्म होते हैं और जाम चलते हैं, जिसकी वजह से अक्सर फ़ैन हीट हो जाते हैं। तो ज़रा सा टाइम बचाने के लिए आप इसमें ग्रीस करना बिल्कुल ना भूलें। ग्रीस भी करना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें अपनी ही सेफ्टी होती है, क्योंकि जब फैंस फ्री चलेगा तो वहाँ पर उसकी लाइफ लॉन्ग होगी और कस्टमर उसके काम को पसंद भी करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमें ग्रीस भी इसमें लगा लेना है। और ग्रीस लगा लेने के बाद उसके बाद आप इसको बॉडी में फिट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन जो कि उषा कंपनी का है उसको किस तरह से रिवाइंड करते हैं और उसमें कौन कौन सा वायर गेज लगाते हैं, ये इस वीडियो में हमने जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।